हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री जी के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि पीजीटी, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी एवं आरपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है यह किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत है यह शौकत अली व मोहम्मद अली ने की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत यानी खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो शौकत अली व मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन को चलाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन में की गई। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो यह जो है 1935 में पारित हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह 1935 में पारित हुआ है दोस्तों। यह सभी प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो यह जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनी। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो यह जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो यह जो है 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी में जो है दांडी मार्च की जो शुरुआत है यह दांडी मार्च की जो शुरुआत है यह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत दोस्तों, दांडी मार्च की जो शुरुआत है यह 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो यह जो है गोरखपुर में हुआ। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो यह जो है गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो यह जो है गोरखपुर में हुआ है चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ, कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो यह जो है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यह जो है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो यह जो है 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह जो है 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? यानी काकोरी जो है यह लखनऊ के आगे है और ये इसके जो डकैती के नायक थे यह थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे यह थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल थी और उसकी जो स्थापना है यह किसने की? तो इसकी जो स्थापना है यह मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है यह मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी स्वराज दल की स्थापना।
अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो यह जो है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया है साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो यह जो है 1935 का जो अधिनियम था, इस तो किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 1942 ईस्वी में कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? 23 फरवरी 1942 ईस्वी में कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो इसके लिए जो है सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया दोस्तों, राजी किया है। किसने राजी किया है? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का दोस्तों आदेश है यह किसने दिया? तो यह जो है जनरल ओ डायर ने दिया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया, यह जो है सर्वप्रथम जनरल ओ डायर ने दिया था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो यह जो है कलकत्ता में मनाया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो यह जो है कलकत्ता में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो यह जो है माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन जो है यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। आई होप